आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेम रिएक्शन का अगला लेक्चर। हम लोगों ने अभी तक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन रिलेटेड बहुत सारी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पढ़ चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन फ्री रेडिकल बेस्ड नेम रिएक्शन, और जिसमें हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। और ये रिएक्शन आप लोगों ने अपने 12th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, लेकिन हम यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पहलू को एक एक करके समझेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं वुड्स रिएक्शन में बात करता हूँ तो सबस्ट्रेट की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, और यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं। रिएजेंट में हमारे पास होता है सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है और हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? एल्किल हैलाइड हमारे पास सबस्ट्रेट है, रिएजेंट हमारे पास सोडियम है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को हम मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर आपके पास सोडियम मेटल है, जिसमें 2 हम लेते हैं सोडियम मेटल को, और यहाँ पर फिर आप इस तरीके से रख सकते हो एल्किल हैलाइड। देखो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम मेटल है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, इतने से पार्ट को आप बाहर कर दो तो जो आपके पास बचेगा वही आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा R और R, और यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaX। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब इस ही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही है। अब देखो, हम लोग यहाँ पर इसका मैकेनिज्म समझते हैं। अगर हम यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका मैकेनिज्म 2 तरीके से होता है। जो पहला मैकेनिज्म होगा उसको हम लोग फ्री रेडिकल के थ्रू समझ सकते हैं बहुत आसानी से, जहाँ पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा, और जो दूसरा मैकेनिज्म होगा उसको हम लोग एनायनिक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, जिसमें एनायन का फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं दोनों ही मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले फर्स्ट मैकेनिज्म की बात करते हैं कि आखिरकार आपके पास यहाँ पर कैसे हो रहा है कार्यक्रम। देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, RX है, 2 मॉलिक्यूल है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, और आपके पास फॉर्मेशन क्या हो गया है, R और R। अगर इसके मैकेनिज्म के पहले स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप जरा ध्यान देखना, R और X, यहाँ पर आपके पास फ्री रेडिकल का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर जब आप फ्री रेडिकल का फॉर्म करोगे तो सामने क्या है, सोडियम मेटल है। तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कोई भी मेटल है वो दुनिया में क्या करने आया है, इलेक्ट्रॉन लूज करने आया है। जैसा इस तरीके से एक मॉलिक्यूल कर रहा है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, R डॉट, और यहाँ से ओवरऑल पूरा क्या निकल जाएगा, X माइनस। कैसे निकला ध्यान समझना, यहाँ पे X डॉट आया और एक इलेक्ट्रॉन मिलके X माइनस बाहर निकल जाएगा और यहाँ के बन गया R डॉट। अब R डॉट यहाँ से आ गया है तो यहाँ पर एक और RX से क्या आ जाएगा, इसके पास R डॉट आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, R डॉट आ जाएगा, और इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, और फाइनली आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या आपको ओवरऑल बात समझ में आ रही है? देखो, जो आपकी फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शंस जाती हैं उसमें 2 बातें होती हैं, 2 कहानियां होती हैं। एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां आपस में वो कंबाइन करते हैं, जैसे R डॉट और R डॉट मिलकर उन्होंने RR बनाया, ठीक है, बॉन्ड बनाया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और एक कहानी होती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जब भी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, या यूं कह लो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा या 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, उस वाले केस में आपके पास डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की कहानी चलेगी। ये सारी बातें मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल में बहुत अच्छे से समझाया है। ये तो आपके पास पहला मैकेनिज्म था। अगर मैं आपसे दूसरे मैकेनिज्म की बात करता हूं तो दूसरा मैकेनिज्म यहाँ पर क्या है, RX है, सामने आपके पास क्या है, आपने यहाँ पर Na ले लिया है और वो Na क्या करता है, 2Na प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से कहानी जो आएगी वो क्या जाएगी, R माइनस Na प्लस।
ये वाली कहानी आई कैसे, यहाँ देखो ये वाला x अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा क्या आपके पास x माइनस, तो ये किस में टूट जाएगा r प्लस x माइनस, तो ये तो x माइनस बाहर निकल गया। अब ये जो r प्लस है उस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो r डॉट बनेगा, अगर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो r माइनस बनेगा, तो यहाँ पर एनायन का फॉर्मेशन हो गया है। और अगले ही स्टेप में आपके पास क्या है rx है, यहाँ पर ये इसको बैक साइड अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा और आपके पास एक SN2 रिएक्शन हो जाएगी और RR का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब दोनों ही तरीके की पॉसिबिलिटीज होती हैं, दोनों ही तरीके की मैकेनिज्म होती हैं जो कि प्रेफर की जाती हैं। इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और इससे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकालते हैं कि आखिरकार मैकेनिज्म से हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो भी अभी हमने सीखा है। पहले एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आपके सामने यहाँ पर क्या है, CH3Cl है, दो मॉलिक्यूल आप ले रहे हो और सामने आपके पास क्या है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताइए रिएक्शन क्या होने वाला है। आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाई थी। सबसे पहले आप लोग इस तरीके से लिख लिया करो, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3, फिर आप लोग इतने से पार्ट को बाहर कर दो और जो आपके पास बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ आ जाएगा CH3। तो बहुत ही सरल है, आंसर करना बहुत आसान है। अब यहाँ से हम एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात निकालते हैं। देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है उसको समझो। हमारे पास यदि एल्किल हैलाइड हो, ठीक है, डिफरेंट एल्किल हैलाइड हो सकती हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो सकती है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो सकती है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो सकती है। तो जब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होती है तो इस वाले केस में हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर। लेकिन जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगी तो इस वाले केस में हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। ये आप लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट का फ्री रेडिकल का लेक्चर आप जाके देखना तो आपको डिस्प्रपोर्शनेशन के बारे में समझ में आ जाएगा। तो रीजन क्या है इसका, बेसिकली जो यहाँ पर रीजन है वो स्टेरिक फैक्टर है। यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर बनता है। एक बात तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान यही रखनी है, अगर रेट पूछा जाए तो कॉम्बिनेशन का रेट सबसे ज्यादा होता है 1 डिग्री, मतलब लिख देता हूँ। अगर मैं कॉम्बिनेशन का रेट बात करता हूं तो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर वहीं पर मैं डिस्प्रपोर्शनेशन की बात करता हूं, डिस्प्रपोर्शनेशन इसके रेट की बात करता हूं तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का। जाहिर सी बात है इन्वर्स चलने वाले हैं। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना आप लोग कि जो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन का रेट बढ़ने वाला है। ये छोटी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लो इस बार मैं क्या करता हूँ, दोनों ही सेम एल्किल हैलाइड ना लेके डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेता हूं। तो जब हम डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेंगे तो देखो यहां पर मैंने ले लिया MeCl प्लस यहां पर मैं ले लिया EtCl और यहां पर हमने लिख दिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ध्यान से सुनिएगा कहानी को। जब भी आप डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स लोगे तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आने वाला है। उसका बेसिकली रीजन क्या है, देखो बेसिकली रीजन एक तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी करने वाले हो Cl और Et जो आपको साफ साफ दिख रहा है, तो इससे आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, Me आ जाएगा और Et को आप क्या बनाओगे, CH2 और यहाँ पर CH3। एक तो ये वाला प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, ये तो आप सिंपल से बातें समझ पा रहे हो। लेकिन जब इसके खुद के मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि जब कंटेनर में रिएक्शन हो रही है तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, जब इसके खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी तो हम लोग बात करेंगे MeCl 2Na प्लस ClMe। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 और CH3। एक और पॉसिबिलिटी की बात हो सकती है कि जब EtCl के ही दोनों मॉलिक्यूल मौजूद हों, अरे पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, कोलिजन से ही तो आपके पास रिएक्शन होता है। तो बस यहाँ पर आपके पास क्या है, Et को अच्छे से लिखते हैं CH3 CH2
CH2 और यहाँ पर CH3। तो मतलब ये आपके पास 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स लोगे तो उस वाले केस में आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। इसीलिए जब भी हम एल्केन बनाते हैं, ये लिमिटेशन होती है वुड सेक्शन की, हमेशा सेम एल्किल हैलाइड लेते हैं ताकि वहां पर इवन नंबर ऑफ एल्केन सिंथेसाइज करें। इस बात को मैं लिमिटेशन में बताऊंगा। देखो लिमिटेशन सिंपल सा पॉइंट यहां पर यही है कि हम कभी भी ऑड नंबर ऑफ एल्केन, क्योंकि यहां पर मिक्सचर देखो, आप यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन है, बेसिकली आपको बनाना क्या है, 3 कार्बन का बनाना है, ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनानी है। तो ऑड नंबर ऑफ एल्केन को हम कभी भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते वुड सेक्शन से, क्योंकि जब 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड लोगे तो वहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है यार, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन भी आता है लिमिटेशन ऑफ वुड सेक्शन क्या है, या फिर व्हाई वी कैन नॉट सिंथेसाइज ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स। सिंपल सा रीजन दीजिएगा, बिकॉज वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट का मिक्सचर आता है उनका ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में इतना चेंज नहीं आता, तो उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। बेसिक केमिस्ट्री में सारी कहानी आती है ये इस तरीके से। अब यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, ये देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और यहाँ पर आप क्या ले लोगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लोगे। इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बना लो, यहां पर डॉट आएगा, यहां पर डॉट आएगा, तो आपके पास एक साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक वुड सेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो अब हम सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं अपने इस टॉपिक को अच्छा करने के लिए। तो अब हम कुछ इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस का जो भी करने का तरीका होगा, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन में हमारे पास फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है और वहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर ये सब में क्या करो, इस तरीके से ही करवाओगे आप। सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ही तो करवाओगे सबसे पहले। तो एक फ्री रेडिकल फॉर्मेशन यहाँ होगा और एक यहाँ पर होगा। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 बनेगी, तो आपका 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये बहुत आसान होता है। या अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप नंबरिंग भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। इस वाले केस में जरा ध्यान देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, जब दोनों में जोड़ोगे तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। सिंपल सा आपको ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बाय होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, यही इनिशिएट करता है। ठीक है, इस वाले केस में देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6, मतलब कार्बन है ये। ठीक है, बॉन्ड क्या है ये, और यहाँ पर आपके पास कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो यही एडवांस फॉर्म होती है। आपने पढ़ा क्या है और आपसे क्वेश्चंस कैसे करवाए जा रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यही ओढ़ने की प्रैक्टिस भी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करोगे, 1 डॉट तो यहाँ जाएगा। इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करोगे तो 1 डॉट तो यहाँ जाएगा। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहाँ पर 5 कार्बन। तो आप सिंपली यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हो। ये तो एज इट इज था ही, और यहाँ पर एक 5 कार्बन का बना दो, यही तो होगा। ठीक है, अब इस वाले केस में देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गलती हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, एक तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज की आप यहाँ पर ऐसे बात कर सकते हो, ये हो गया। तो यहाँ से आपके पास आखिरकार बना क्या, यहाँ से आखिरकार आपके पास यहाँ पे डॉट आया और वो दोनों ही डॉट बन के क्या बन गया, एल्कीन बन गया। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि यहाँ पर अगर सामने अलग अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें पता है कि जब 2 Cl एक ही साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। और हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन 1000 टाइम फास्टर होती है इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। इस वाले केस में ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये तो हो भी जाएगा, देखते हो जा रहा होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करोगे, लो कर लिया। यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करके क्या बन जाएगा, सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड था ही, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, और फाइनली आप लोग यहाँ पर क्या बना दोगे, बेंजीन बना दोगे। तो एरोमेटिसिटी भी आ रही है सिस्टम में, तो ये तो बहुत हाईली स्टेबल भी होगा, तो ये प्रोसेस भी एकदम स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, सारी बात समझ में आ रही है। तो और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं।
तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इन क्वेश्चंस की। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहली बात तो एरो पर हमारे पास सब जगह क्या लिखा होगा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये तो हमारे पास रिएजेंट है ही। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा लेकिन कोशिश करो समझने की। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा, लेकिन इस बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है। तो रोटेशन करने से जब वहाँ पर वैसा जाएगा तो क्या आप इसको कुछ इस तरीके से नहीं बनाओगे, तो इसके बीच में और इसके बीच में बॉन्ड ये वाली आ जाएगी, और ये तो ऐसे था ही। तो थोड़ा सा इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको थोड़ा सा अप्रोच लाना ही पड़ेगा क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, इस वाले केस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करवा दिया। अब जरा ध्यान समझना, जब आपने फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करवाया तो ये तो था ही, ये वाली बॉन्ड था ही, ये वाली बॉन्ड थी, ये बॉन्ड ये है और ये बॉन्ड ये है, ये तो ऑलरेडी पहले से है। जो नई बॉन्ड बनी है वो कौन सी बनी है, ये वाली बनी है। तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसी को इस तरीके से भी दर्शा सकते हो। कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो आप कुछ ऐसे बना दो 5 6 और यहाँ पर ऐसे कर दो। तो दोनों का मतलब एक ही है, ब्रिज हेड कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, ऐसे था। इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है, यहाँ पर डॉट, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है, यहाँ पे डॉट, और यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन बन के क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर होगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होंगे। नहीं भी लिखा होता तो वो अंडरस्टूड होता है, और वो आपको रिएजेंट देख के समझ आना है। रिएजेंट तो आपके पास क्या होगा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगा ही। अरे यार, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो सब में चलता रहा है। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ बनाते हैं, कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे डॉट आएगा ना इस जगह पे, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इस वाले में आप कैसे करोगे, तो यार ये तो बहुत आसान है। एक डॉट अगर यहाँ आएगा तो एक डॉट यहाँ आएगा, ऐसे ही एक डॉट यहाँ आएगा तो एक डॉट यहाँ आएगा। तो आपके पास कुछ ये डमरू टाइप है ना, ऐसा बन जाएगा। इन दोनों के बीच में लगा दो, इन दोनों के बीच में लगा दो, और यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये सवाल है कुछ। अब लास्ट सवाल कुछ और देखते हैं और फिर लिमिटेशन ऑफ वुड सेक्शन एक बार देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इन कुछ क्वेश्चंस की। देखो सिंपल सी अब तो बात आपको समझ में आ चुकी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से फ्री रेडिकल को फॉर्म करना है, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, और फाइनली आपके पास यहाँ पर क्यूबेन बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबेन। तो ये वाली बॉन्ड बन जाएगी ना। इस वाले क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जब आप फ्री रेडिकल फॉर्म करोगे तो फ्री रेडिकल फॉर्म कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर ऐसे बन के कुछ ऐसा ये बना दे, लेकिन ये जो सिस्टम होता है ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता है, और ये क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल सिस्टम होता है। हम लोगों ने पढ़ा था एरोमेटिसिटी, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई थी तो मैंने इसमें बता रखा था। ठीक है, अब इस वाले केस में दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा बन जाए कि इसी ही के क्या आ जाए, सेम मॉलिक्यूल आ जाए, और आपके पास फाइनली कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैसा फॉर्म हुआ होगा, ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल होंगे तो सामने से आएंगे, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो इसको हम प्रेफर करते हैं, इसको प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है और बहुत ही अनस्टेबल सिस्टम है। इस सवाल को देखते हैं। देखो इस सवाल से जो आपके सामने बन के आएगा फ्री रेडिकल, वो कैसा आएगा, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट। तो आधे लोग तो जो महान क्रांतिकारी लोग होंगे वो इस डॉट को मिला के कह देंगे बीच में बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सबसे पहले आप फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन सब जगह करवाओ। तो ये डॉट और ये डॉट मिलके यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, ये डॉट और ये डॉट मिलके यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और एज इट इज ये रहेगा। तो फाइनली आपके पास एक बेंजीन बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थोड़ा सा ये अपना खुद का दिमाग लगाना होता है। हमेशा सिस्टम अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहता है, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेगा ही, है ना, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग थोड़ा सा लिमिटेशंस की तरफ बढ़े, लिमिटेशंस की बात करें, तो लिमिटेशंस में सिंपल सा फंडा हमारे पास क्या, इस पॉइंट को समझो यार। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये क्या होते हैं, गुड फॉर इवन नंबर ऑफ एल्केन्स प्रिपरेशन। मतलब ये इवन नंबर ऑफ एल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए ही अच्छे होते हैं।
दूसरी बात, इनसे हम कभी भी मीथेन को नहीं बना सकते। मीथेन को कैसे बनाएंगे आप खुद सोचो ना यार, 2 मॉलिक्यूल तो चाहिए एल्किल हैलाइड के, और सबसे छोटा ही एल्किल हैलाइड आपके पास 1 कार्बन का होता है, तो मिनिमम 2 कार्बन का तो आपके पास प्रिपरेशन होगा। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्यों सर? अगर हम वाटर ले लेंगे तो जो वाटर होगा वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और साथ में H2 गैस का क्या कर देगा, लिबरेशन कर देगा। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझनी थी। तो यहाँ पर हमारी पूरी कहानी खत्म होती है वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड। अब हम लास्ट में एक बात और कर लेते हैं, बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेम रिएक्शन रिलेटेड टू वुड्स रिएक्शन। मैं यहाँ पर वो सभी नेम रिएक्शन बताने वाला हूँ जो वुड्स रिएक्शन की तरह थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रखती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग वुड्स रिएक्शन की ही यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैंने क्या सिखाया है कि जब भी आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर होंगे तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बात आपको अच्छे से आ चुकी है। इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड था। ठीक है, अब जो दूसरी सिमिलर रिएक्शन होती है इसी के साथ, वो यहाँ पर होती है फिटिक रिएक्शन। देखो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन में जिस तरीके से आपने यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया है, यहाँ पर आपके पास होता है एराइल हैलाइड। वही सेम कंडीशन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एराइल हैलाइड के आप लोगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर, तो आपके पास यहाँ पर बाइफिनाइल कह लो या डाइफिनाइल कह लो, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सिंथेसिस ऑफ बाइफिनाइल के काम आता है। बात समझ में आ रही है? एज इट इज वही सेम टू सेम पूरी की पूरी बात है, तो उसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। ऐसी ही सिमिलरिटी के साथ एक रिएक्शन और होती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब ये देखो नाम ही बता रहा है, मतलब आधा पार्ट तो वुड्स से आया है और आधा पार्ट फिटिक से आया है। तो वुड्स फिटिक कैसा है, वुड्स फिटिक कुछ ऐसा है, यहाँ पर X प्लस 2Na प्लस यहाँ पर क्या होगा XR। मतलब एक तो आपके पास एराइल हैलाइड है और एक आपके पास एल्काइल हैलाइड है, फिर से किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन ये हो जाएगा। ठीक है, एल्काइल बेंजीन टाइप का। अब सुनो लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, उल्मान रिएक्शन। देखो उल्मान रिएक्शन थोड़ी सिमिलरिटी ऐसे दिखाती है कि जैसे आपने बाइफिनाइल का फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पर बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हम एक तरीके से और कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आयोडीन है, लेकिन इस बार हम मेटल क्या लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं। और जब हम मेटल कॉपर लेंगे और इस तरीके से होगा, तो हमारे पास यहाँ पर भी बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कुछ वो नेम रिएक्शंस हैं जो कि थोड़ी बहुत सिमिलरिटी दिखाती हैं। सबसे पहले कौन सी होगी, फिटिक रिएक्शन, जहाँ पर एराइल हैलाइड होते हैं। फिर वुड्स फिटिक हो गई, जहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, एक एल्काइल और एक एराइल। और लास्ट में कौन सी है आपके पास, उल्मान रिएक्शन। यहाँ पर हमारा वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड सारा पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।